डैनी अपने कोट की पॉकेट में मिले झुमके को भूल भी चुका था, पर फिर दिन में जब रकीब ने उसे ये कहकर एक और झुमका दिया कि उसे ये किसी लेडी ने दिया था, तो डैनी ने उन झुमकों को उसके सही मालिक के पास लौटाना ही सही समझा। इसलिए रात होते ही डैनी एक बार फिर से मरुत्सव पहुंचा और उस लड़की को ढूंढने लगा। Well then, where am I supposed to find her now? झुमके वाले शॉप के पास जाकर देखता हूँ। Who knows, I might find her. मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे, मिस्टर डैनी। You, how did you find me? जैसे आपने मुझे ढूंढ लिया। और तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ पर मिलूंगा? पलट कर देखो, तुम झुमके वाली दुकान के सामने खड़े हो। Oh, I see. Anyway, what is the meaning of this? क्या कहना चाहते हो तुम? This, ये तुम्हारे झुमके हैं। What are they doing with me? कमाल है मिस्टर डैनी, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए था कि मेरे झुमके तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं। नहीं, Shut up. I know तुमने रकीब को ये झुमके दिए थे मुझे देने के लिए। And also tell me, how do you know रकीब? जैसा मैंने कल कहा था, तुम्हें तो पूरा राज समझ जानता है, तो अगर लोग तुम्हें जानेंगे तो तुम्हारे चाहने वालों को भी जानेंगे। वैसे मिस्टर डैनी, रकीब को मैंने सिर्फ एक झुमका दिया था, दूसरा मेरे पास कभी था ही नहीं। Yes, I found it in my coat this morning. तो फिर कहो, मेरे झुमके तुम्हारे पास क्या कर रहे थे? I have no idea और मुझे जानना भी नहीं है। But tell me this, तुमने रकीब को ये झुमका क्यों दिया? मुझे लगा तुम्हें कल रात शायद ये झुमके कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए थे, शायद इसीलिए तुमने उनमें से एक रख लिया। इसीलिए मैंने सोचा झुमके अधूरे अच्छे नहीं लगते, इसीलिए दूसरा भी तुम्हें भिजवा दिया। What rubbish! Why would I want these in the first place? मुझे क्या पता, यही सवाल तो मैं तुमसे शुरू से कर रही हूँ कि मेरे झुमके तुम्हारे पास क्या कर रहे थे। I don't have time for this. Here, take this. जैसी तुम्हारी मर्जी। चलें मिस्टर डैनी। What? दोबारा झुमके चाहिए तुम्हें? What do you mean? झुमके की दुकान के सामने तुम ही खड़े हो, मुझे लगा कोई और झुमका खूबसूरत लग गया तुम्हें। I'm not interested. Also, I am leaving. अरे इतनी जल्दी? अभी अभी तो तुम आए हो। Yes, I came here for a reason, and I have done my job. Now I'm leaving. पर वजह तो कल रात भी थी तुम्हारे यहाँ आने की, पर फिर भी तुमने मेरे साथ वक्त गुजारा ना। फिर आज तो तुम्हारे यहाँ आने की वजह मैं थी, फिर भी थोड़ा सा वक्त नहीं गुजारोगे मेरे साथ? No, I'm leaving. कुछ पीना चाहोगे? What? एक कप चाय? फिर से? मेरे दिमाग में शरबत था, पर तुम्हारा ख्याल अच्छा लगा मुझे। आ जाओ, चाय ही पी लेते हैं, कल की यादें ताजा हो जाएंगी। भैया 2 कप चाय देना। For the second time, I still don't remember agreeing to your offer. फिर भी तुमने अपना रास्ता बदला और मेरे पीछे आ गए, इसे मैं हाँ ही समझू ना। It's not because of you, बस यहाँ की चाय अच्छी है। चलो चाय के बहाने ही सही मेरे साथ 2 पल और बिताओगे। वैसे घबराना मत, मैं आज चाय नहीं गिराऊंगी। So you're saying तुमने कल intentionally चाय गिराई थी? क्या पता। लो चाय। मिलते रहना मिस्टर डैनी। चाय खत्म करने के बाद तुम वैसे भी चले जाओगे, इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया। Quite perceptive, aren't you? सब पता है तुम्हें। What is your name? मैं
नैन्सी। Be careful, Nancy. There's a murder lurking around in राजसमंद। कोई हत्यारा खुला घूम रहा है इस शहर में। जरूर मिस्टर डैनी, जरूर। ये लो भैया तुम्हारे पैसे। काफी भूख लग रही है, मैं भी घर जाती हूँ। तो चाय की एक प्याली के बाद नैन्सी अपने घर को निकल पड़ी, पर जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला वो चौंक पड़ी। ये कैसे हो गया? तुम होश में कैसे आ गए? मैंने तो तुम्हारे शरीर से इतना खून निकाल लिया था, फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई कि तुम होश में आ गए और चिल्लाने भी लगे? वो तो अच्छा है मैंने तुम्हारा मुंह बंद कर रखा था, वरना तुम्हारी आवाज तो सबको सुनाई पड़ जाती। अरे अब क्या हुआ? देखो मैं आ गई ना, अब क्यों डर रहे हो? अब तुम अकेले थोड़ी ना हो। क्या हुआ? अब क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुमने ही तो कहा था तुम्हें मेरे साथ एक कमरे में अकेली रात बितानी है। देखो हम दोनों एक साथ हैं इस कमरे में, वो भी रात में। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये देखो मैंने फिर से झुमके खरीदे, अच्छे हैं ना? पर आज मैं ये झुमके नहीं पहनूंगी। आज मैं वो झुमके पहनूंगी जो तुमने दिलाए थे। आज हमारी खास रात है ना? कहाँ गए? हाँ ये रहा लाल झुमके, अभी पहनती हूँ। देखो जरा कैसी लग रही हूं मैं। अरे तुम तो फिर से शोर करने लगे। मैंने तुमसे कल कहा था ना कि तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। तुम्हारी मौत इस वजह से नहीं होगी क्योंकि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है। तुम्हारा मरना तो बस एक हिस्सा है मेरे बदले का। क्या है ना कि मुझे इस शहर से नफरत है और इस शहर के लोगों से भी। तो बस तुम उसी नफरत की आग में जलते हुए एक सूखे पत्ते हो, बेचारे सूखे पत्ते। और आग की किसी से दुश्मनी कहाँ होती है? वो तो बस अपनी धुन में दहकती रहती है और बढ़ती रहती है, अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को जलाते हुए, राख करते हुए। नहीं? बहुत बातें हो गई और मुझे भूख लग रही है, तो तुम कहो इस बार कौन सी जगह से तुम्हारा खून पीऊं? कमाल है ना ये खंजर। ऐसा वार करता है जैसे किसी जानवर के दांतों के निशान हो। क्या इतना ही खून बचा था तुम्हारे बदन में? और दो ना मुझे। ये देखो मेरे सर में एक सफेद बाल अभी भी दिख रहा है। क्या तुम मेरी खूबसूरती के लिए इतना भी नहीं कर सकते? दो मुझे और खून दो और खून दो मुझे। अरे ये देखो
अभी भी थोड़ा खून बचा है तुम्हारे पास। अरे तुम्हारी आवाज तो धीमी हो गई, कहीं तुम्हें नींद तो नहीं आने लगी? पर अभी अभी तो हमारी रात शुरू हुई है। अभी तो मुझे तुमसे और खून चाहिए। थक गए हो ना? इतना कुछ कुर्बान जो किया है तुमने मुझे खूबसूरत बनाने के लिए। पसीना तो पसीना, तुमने तो अपने बदन के खून का कतरा कतरा मुझे दे दिया। अरे तुम सुन रहे हो मुझे ना? ये क्या? तुम्हारी सांसें तो रुक गई, दिल ने भी धड़कना बंद कर दिया है। कोई बात नहीं। तुम्हारी मौत इस राज समंद को हमेशा याद रहेगी। जैसे मेरे बेटे की मौत मुझे याद है। सब याद है मुझे, कैसे मैं बेबस लाचार अपने मरे हुए बेटे को हाथों में उठाए भटक रही थी, चीख रही थी और सोच रही थी कि मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। तो अब बारी पूरे राज समंद की है। वो भी इन लाशों को देखकर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, डरेंगे और पूछेंगे उस भगवान से कि हे भगवान, ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? हमें बचाओ। पर अफसोस वो भगवान वो भगवान भी कोई मदद नहीं कर सकता इनकी। कुछ नहीं कर सकेगा वो भगवान। कुछ नहीं। जैसे उस भगवान ने मुझसे मेरा बेटा छीना, उसी तरह उसकी आंखों के सामने मैं उसकी बनाई ये दुनिया उससे छीन लूंगी। कोई नहीं बचेगा। सब के सब मरेंगे, सब के सब। ये राज समंद नहीं बचेगा, नहीं बचेगा यहाँ कोई भी इंसान। नहीं बचेगा। डैनी का मरुत्सव जाना, वहां उसका नैन्सी से मिलना, फिर अगले दिन उन झुमकों को लेकर वापस मरुत्सव में जाना और फिर से नैन्सी से टकराना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा था कि आखिर वो हत्यारा कौन था जो बस डैनी से मिलना चाहता था। पर आज रात की घटना ने एक झटके में सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। हालांकि इस बात से डैनी भी अनजान था और उसके अपने भी। तो रूबी और डैनी की मां पिछली रात की ही तरह साथ बैठे डैनी का इंतजार कर रहे थे कि तभी बाहर से रूबी के पिता के चिल्लाने की आवाज आई। रूबी, 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 दरवाजा खोल। पापा, ये क्या तरीका है? बाहर से क्यों चिल्लाए जा रहे हैं? इतनी रात को कोई ऐसे करता है क्या? इतनी रात को कौन क्या करता है अब तू मुझे बता रही है। पहले तू बता कि क्या तुझे इस वक्त अपने घर पर नहीं होना चाहिए? अरे मैं यहाँ डैनी के घर पे रहूं या अपने घर, बात तो एक ही है ना।
और कल भी तो थी ना मैं यहाँ। कल तो आपने कुछ नहीं कहा, फिर आज क्यों ऐसे भड़क रहे हो? अरे भड़कू नहीं तो और क्या करूं? अरे कुछ अंदाजा भी है बाहर दुनिया में क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो गया? अरे एक और इंसान लापता हो चुका है। क्या? हाँ, और तुझे पता है ना, आजकल राजसमंद में जो भी लापता होता है बाद में उसकी लाश मिलती है। पर आपको कैसे पता चला ये? वो सब छोड़, पहले मेरे साथ घर चल। घर पे क्या, कब, कैसे, सब बताऊंगा। नहीं पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हैं? क्या क्या मतलब कहीं नहीं जाएगी? अरे अपने घर चलने को बोल रहा हूँ, राजसमंद छोड़ने को थोड़ी बोल रहा हूँ। अब चल। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी। इनफैक्ट कल रात भी अगर मैं यहाँ रुकी थी तो उसकी कोई वजह थी। वजह थी? कैसी वजह? कल रात किसी ने डिकोस्टा आंटी के सर पर पत्थर फेंक के मारा। क्या? पत्थर? हाँ, उनके सर पर लगा वो पत्थर। कितना खून निकला पता है कुछ? इसलिए मैं उनकी देखभाल करने के लिए यहाँ रुक गई थी। ओ ठीक है। और बहन जी है कहाँ? वो भी आपकी ही तरह जिद्दी हैं। उस हाल में भी मेरे लिए नाश्ता बना रही है। लो वो आ गई। अरे भाई साहब, आप यहाँ? और रूबी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पापा भी आए हैं? मैं इनके लिए भी कुछ खाना बना लेती ना। अरे नहीं बहन जी, वो सब छोड़िए। इतनी चोट लगी है आपको तो आराम करना चाहिए था। ये सब तो रूबी भी कर लेती। अरे नहीं भाई साहब, अब बच्ची से थोड़ी ना काम कराऊंगी मैं। अरे क्यों नहीं कराएंगी बहन जी? इसी का तो घर है ये। क्यों बेटी रूबी? हाँ, अब क्यों नहीं बोलेंगे आप? अभी 2 मिनट पहले तो ऐसे चिल्ला रहे थे मुझ पे जैसे मैं जंगल में आ गई हूँ। अरे तू चुप। हाँ तो बहन जी, आपको कुछ याद है कि आपको किसने पत्थर मारा था? नहीं भाई साहब, अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखा, पर पत्थर खिड़की के बाहर से। खिड़की से बाहर? हाँ, वो पत्थर किसी ने खिड़की के बाहर से ही फेंका था। अच्छा, अब मैं समझा। खेल? कैसा खेल? अरे बहन जी, आप नहीं जानती इन शैतान के बच्चों को। मुझे तो लगा था कि ये छोटी मोटी बदमाशियां करते होंगे, पर इनके सर पर तो खून सवार है। अब सारी बातें मुझे समझ में आने लगी। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे राजसमंद में जितने भी कांड हो रहे हैं ना, ये उन्हीं शैतान के बच्चों का काम है। चाहे किसी को मारना हो या घायल करना हो या किसी को अगवा करना हो, सब यही दुष्ट कर रहे हैं। अरे आज ही की बात ले लो, वो हमारे पड़ोस वाले भाई साहब लापता हो चुके हैं। क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। और मैंने तो रूबी से कहा भी कि राजसमंद में लापता होने का मतलब मर्डर हो जाता है, मर्डर। हाँ। What's going on? ये मेन डोर खुला क्यों है? और आप सब एक साथ? What happened? अरे डैनी बेटा, आ गए तुम। आओ। और कमाल की बात है, इस शहर के डिटेक्टिव तुम हो, पर पूछ हमसे रहे हो कि व्हाट हैपेंड। What happened? ये लो, फिर से व्हाट हैपेंड। एक तो मैं तुम्हारे इस व्हाट हैपेंड से तंग आ चुका हूं। राजसमंद में तबाही मची हुई है और तुम व्हाट हैपेंड के पीछे पड़े हो। अरे कोई मुझे बताएगा what happened? ये लो, फिर से व्हाट हैपेंड। अरे तुम्हें पता भी है क्या हैपेंड? नहीं पता है, तभी तो पूछ रहा हूं कि what happened? अरे एक मिनट, पर यह बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि व्हाट हैपेंड। अरे भाई, तुम डिटेक्टिव हो हमारे शहर के। रूबी! पापा, अरे बात मत घुमाओ ना। डैनी को सीधे सीधे बताओ ना कि हुआ क्या है। अरे मैं कहां बातें घुमा रहा हूं? मैंने तो इसी बात पे सवाल किया कि आज के व्हाट हैपेंड की खबर इसे भी है या नहीं। हाँ तो अब दे दो ना। रुक जाओ एक मिनट। हाँ, अब बताता हूं। तो सुनो डिटेक्टिव साहब, ऐसा है कि हमारे पड़ोस वाले भाई साहब लापता हो चुके हैं। लापता? What do you mean लापता हो चुका है? ये लो, अब इनको हिंदी भी समझानी पड़ेगी। अरे लापता मतलब होता है कि Enough! आपको कुछ बताना है या आप बस मेरा वक्त बर्बाद करते रहेंगे? हाँ, बताना है, बिल्कुल बताना है। तभी तो तुम्हारे घर आया था, पर तुम मिले नहीं, तो बहन जी का नाश्ता खाने लगा। I'm leaving. अरे रुको, बताता हूं। तुरंत भड़क नहीं लगते हो। खैर सुनो, हुआ ये कि हमारे पड़ोस वाले भाई साहब पिछली शाम सैर पर निकले थे और उसके बाद से लौटे ही नहीं। हाँ, पर आपको कैसे पता वो लापता हो चुके हैं?
वो कहीं शहर के बाहर भी तो जा सकते हैं ना। अरे कहीं नहीं गए वो, उनका सारा परिवार तो राजसमंद में ही है, तो फिर कहां जाएंगे वो। मेरी बात मानो और इसे भी मर्डर का नाम दे दो, चौथा मर्डर। नॉनसेंस, बिना मर्डर हुए ही मर्डर का नाम दे दो। बेटा राजसमंद में आजकल जो भी लापता होता है ना, उसका हाँ, उसका मतलब मर्डर ही होता है। मैंने और आंटी ने आपकी ये थ्योरी ऑलरेडी 2 बार सुन ली है। हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? और मेरे पास एक ही थियरी नहीं, एक और भी है। अच्छा, और वो क्या है? वो ये है कि ये मर्डरर हमारी ही गली से है। What do you mean हमारी गली से है? मतलब कि जिस गली में हम रहते हैं उसी गली से। God damn it! पापा, डैनी के कहने का मतलब है कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि वो मर्डरर हमारी गली में ही है? अरे बेटा डैनी, तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। तू तो सुबह सुबह काम पर चला जाता है, पर मैंने देखा है उन शैतानों को। ऐसी बड़ी बड़ी आंखें, 2-2 हाथ और पैर और सफेद दांत। उन्हें बच्चे कहते हैं पापा। ना ना ना, वो बच्चे नहीं है, शैतान है शैतान। डैनी तू ही बता, क्या तुझे नहीं लगता इन सारी घटनाओं में उन शैतान के बच्चों का हाथ हो सकता है? अब तू ही सोचना, राजसमंद में मौतें होने लगी और उसके बाद तेरी माँ और मुझ पर हमला हुआ। अरे सोच के देख, उन्होंने पहले मर्डर करके इस घर से डिटेक्टिव का ध्यान भटकाया और अब तेरी गैर मौजूदगी में हम पर हमला करने लगे। तो आपको सचमुच लगता है कि ये मर्डर्स उन बच्चों ने किए हैं और उन बच्चों ने मर्डर इस इंटेंशन से किया कि वो मेरा ध्यान भटका सके? ये भी कोई रीजन होता है मर्डर करने के लिए, वो भी कुछ 12-13 साल के बच्चों के लिए। आप होश में तो है? पिछले 10 मिनट से अपनी बकवास कर करके यू वेस्टेड माय टाइम एंड नाउ दिस। डू यू इवन नो व्हाट यू आर सेइंग? तो तुझे क्या लगता है, तूने अपने 22 साल की जिंदगी में सब कुछ देख लिया है? अरे तुझे अंदाजा भी नहीं कि दुनिया कैसी हो सकती है। दुनिया तो छोड़ो, तुझे ये तक अंदाजा नहीं कि बच्चे कैसे हो सकते हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। Enough with this. I'm leaving now. अरे जा कहाँ रहा है डैनी? मेरी बातों पर यकीन नहीं हो तो अपनी माँ को पूछ कि एक 13 साल का बच्चा क्या करने की काबिलियत रखता है। पूछ अपनी माँ से। What? माँ को पूछूं? ओके, सुमो, आप ही बताइए कि इनके कहने का मतलब क्या है। अरे वो कुछ भी तो नहीं डैनी बेटा, तू बेकार चिंता कर रहा है। इन्होंने ऐसे ही कह दिया होगा, इन्हें तो खुद नहीं पता होता है क्या बोल जाते हैं। क्या भाई साहब, आप कुछ भी बोल देते हो। हाँ, वो गलती से मुंह से निकल गया था डैनी बेटा। वो मैं शायद भावनाओं में जरा ज्यादा बह गया था। रूबी। हाँ डैनी। जरा बाहर आना। क्या हुआ डैनी, ऐसे अचानक? I just need to have a little chat with you. Come. ओके श्योर, चलो। क्या भाई साहब, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कैसी कैसी बातें बोल रहे थे आप रूबी और डैनी के सामने? होश में तो हैं आप? माफ कर दीजिए बहन जी, वो मैंने आपा खो दिया, पर क्या करूं, 22 साल पहले घटी उस घटना ने मुझे इस तरह से झंझोर कर रख दिया है कि वो बात मुझसे भुलाई नहीं जाती। तो आप भी सोचिए ना, मुझे कैसा लगता होगा ये सोच के कि 22 साल पहले उस घटना को अंजाम देने वाला मेरा खुद का बेटा था। मेरा अपना खून अपने इन्हीं हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया था मैंने उसे। पर वो वैसे बहन जी, इन 22 सालों में साइरस। चुप हो जाइए, भगवान के लिए उसका नाम भी मत लीजिए जुबान पर। इस घर में वो नाम दोबारा नहीं बोला जाएगा, समझ गए आप? अरे मैं तो बस इतना पूछ रहा था कि क्या आपको उसकी कोई खबर मिली इन 22 सालों में? नहीं, और ना ही मिले तो अच्छा है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं एक हत्यारे की माँ होने का कलंक नहीं बर्दाश्त कर सकती, कभी नहीं। अरे बहन जी सुनिए तो। अरे आज रात डैनी जब घर पहुंचा तो उसने अपने घर में रूबी और अपनी मां के अलावा रूबी के पिता को भी पाया। रूबी के पिता ने जिस हिसाब से उन बच्चों पर मर्डर करने का इल्जाम लगाया, ये देखकर डैनी गुस्सा हो गया
और उसने उन्हें खरी खोटी सुना दी, जिसे सुनकर रूबी के पिता ने कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, और वो सुनकर डैनी के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे और उसने रूबी को बाहर बात करने के लिए बुला लिया। रूबी, हाँ डैनी। जरा बाहर आना। क्या हुआ डैनी, ऐसे अचानक? I just need to have a little chat with you. Come. ओके श्योर, चलो। क्या हुआ डैनी, तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? Let's get away from the house first. घर से दूर? पर क्यों? ऐसे भी क्या बात करनी है तुम्हें? कहीं मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाले हो? Okay. घर से कुछ दूर। ये जगह ठीक है बात करने के लिए। हाँ वो सब ठीक है, पर बात क्या है? Ruby, there is something I want you to find out. क्या? ऐसे बहुत बार इंस्टेंसेस हुए हैं जब मॉम कोई बात बताते बताते रुक गई। And these incidents were so frequent कि मुझे ये बात अब खटकने लगी है। Oh my God, डैनी, मेरे साथ भी सेम केस है। What do you mean? मेरे पापा खुद हर बार कुछ बोलते बोलते खुद को रोक लेते हैं, जैसे वो मुझे वो बात बताना ही नहीं चाहते, और उनसे पूछने पर He brushes you off, right? बात बदल दिया करते हैं वो। Yes, mom does the same. तो इसका मतलब कि इसका मतलब कि कोई ऐसी बात या कोई चीज है जो वो दोनों हमसे छुपा रहे हैं। पर ऐसी क्या चीज हो सकती है वो? वही तो सवाल है कि आखिर वो क्या है, क्या छुपाया जा रहा है हमसे, एंड क्यों? Did something happen in the past that we don't know about? कैसी बातें कर रहे हो डैनी? राज संबंध में तो हम दोनों पिछले 20-22 सालों से पले बड़े हैं। ऐसी भी क्या पास्ट होगा जो हमें नहीं पता? मैंने हमारे पास्ट की बात नहीं की। I was talking about the past of राजसमंद। पर राजसमंद तो इतना शांत सा शहर है, यहाँ का क्या ही कुछ ऐसा पास्ट हो सकता है? मैंने अपने जितने साल यहाँ गुजारे, मुझे तो कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग इवेंट नहीं दिखा जिसको याद रखा जा सके। Yes, but assumptions के बेसिस पे डिसीजंस लेना would not be wise. I mean, अभी तुमने ही कहा कि राजसमंद में कुछ भी इंटरेस्टिंग या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो याद रखा जा सके। But times change. अभी का वक्त देख लो। 10 साल पहले अगर तुम्हें किसी ने कहा होता कि राजसमंद में 3 मर्डर्स हो जाएंगे और हमारे पेरेंट्स पर हमला होगा, तो would you believe that? No, definitely not. But डैनी, अभी राजसमंद में मर्डर्स होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि पहले भी कुछ बुरा ही हुआ होगा। I mean, इसकी कोई गारंटी कहाँ है? गारंटी तो इस बात की भी नहीं है रूबी कि आज से 22 साल पहले कुछ भी बुरा नहीं हुआ था। डैनी, कहीं तुम इन मर्डर्स को राजसमंद के पास्ट से तो कनेक्ट नहीं कर रहे हो? I told you, Ruby, assumptions पर act करना is not wise. But yes, I do want to know कि ऐसी कौन सी बात है जो हम लोगों से लगातार छुपाई जा रही है। तो यही रीजन था तुम्हें मुझे यहाँ बुलाने का? Well, yes, मुझे लगा I can make you talk to my mother about it, but well, looks like we are both in the dark about this. Well, we will need to find out more about this, and you are going to help me. Talk to your father or my mother about this. जब भी तुम्हें मौका मिले कोशिश करो उनसे ये बात निकलवाने की, because now I am curious. ठीक है डैनी, मैं कोशिश करूंगी। वैसे अब चले अंदर, आज रात काफी ठंडी हवा चल रही है। Sure, let's go. अरे क्या हुआ डैनी, रुक क्यों गए? Shh, did you hear something? पर क्या? मुझे तो कोई भी आवाज नहीं। Right behind us, उन झाड़ियों से आवाजें आ रही है। Oh no, you're not running away from me today. Stop right there, you bastard! अरे डैनी, वेट! डैनी, this could be dangerous. डैनी रुक जाओ। Go home, Ruby. I need to catch this person tonight. पर डैनी! I said stop! ये मुझे वापस जंगल की ओर ले जा रहा है। घर की तरह
He must be thinking, मैं घर की तरह रुक जाऊंगा, but I'm not stopping. I will follow you tonight. कहाँ चला गया वो? There. ये तो मुझे घने जंगल के बीच लेकर जा रहा है. No, I am giving up now. ये तो भागता ही जा रहा है. What is the meaning of this? Is he toying with me now? अरे, अब उसकी हंसी की आवाज आनी बंद हो गई, पर कहाँ गायब हो गया वो अचानक? ये जंगल तो बहुत ही घना है. कैसे ढूंढूंगा मैं उसे यहाँ? और ऊपर से इतने अंधेरे में तो डैम इट, ये इतने सारे चमगादड़ कहां से आ रहे हैं? अरे, ये खाली साफ सुथरी जगह है, वो भी इस घने जंगल में. वेरी स्ट्रेंज, बट व्हाट मस्ट बी द रीजन फॉर दिस? आसपास कहीं कोई रहता है क्या? इफ यस, मोस्ट लाइकली जिसका मैं पीछा कर रहा था वो वही होगा. पर और आगे जाकर देखता हूं. थैंक गॉड फुल मून इन द स्काई, और एल्स मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा ठीक से. और वेट अ मिनट, व्हाट्स दिस? इज दैट ए? यस, ये तो किसी की झोपड़ी लगती है, पर इतने घने जंगल में ऐसी झोपड़ी, इट्स जस्ट नॉट मेकिंग सेंस. Maybe I should go and check the hut. क्या पता मुझे खून ही मिल जाए. Wow, it seems very odd. Let's see, इसके अंदर कोई अभी रहता है क्या? Well, I'm in, but अंदर तो कोई भी नहीं है, और ये झोपड़ी की छत तो पूस से बनी हुई है, with some wooden logs supporting it. लेकिन what? वही आवाज फिर से. Where is it coming from? I don't see anyone. अरे, हंसी रुक गई. अरे, now it's crying. But what? Oh no! ये आग कैसे लग गया? Oh my God, I need to get out. Oh no, this is bad. इस पूस की छत ने तो बहुत तेज आग पकड़ ली है, और ऊपर से this log is fallen in front of the main door, और आग की लपटें तो बढ़ती जा रही है. Not good, not good. मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा, or else I will suffocate. Oh God, this is not good. I think I need to break this left wall to get out. यही एक जगह है जहां आग नहीं फैली है. My head. I need to hurry. Damn it. मुझे पैरों में चोट लगी है, और कंधा भी दर्द कर रहा है. This is bad. I need to get out of this fire and fast. नहीं तो, what the hell? Oh no, not good, not good. झोपड़ी के चारों ओर भी आग लगी हुई है. How am I supposed to get out now? आग की लपटें ऐसी भयानक है कि फिर से वही हंसी. I need to catch him. Stop, you bastard! Stop. रात में जब डैनी राजसमंद का पास्ट डिस्कस करने के लिए
रूबी को घर के बाहर लेकर आया, तभी उसे झाड़ियों में किसी की आहट सुनाई दी, और जब उसने उन कदमों की आहट का पीछा किया तो कुछ ही देर में उसने खुद को घने जंगल के बीचों बीच पाया, एक वीरान झोपड़ी के अंदर। और जब वो इस सब का मतलब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी जाने कैसे झोपड़ी में आग लग गई, और डैनी लाख कोशिश करने के बाद भी उस आग से बाहर नहीं निकल पाया, और जल्दी ही वो धुएं से खांसता हुआ बेहोश होकर वहीं गिर गया। और कुछ देर के बाद जब उसे होश आया तो ओह शिट, मिस्टर। कुछ पीना पसंद करोगे? What are you doing here? वो भी इस जंगल के बीचों बीच। वही जो तुम कर रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि मेरी भी अपनी वजह थी, जैसे तुम्हारी कोई वजह रही होगी। हाउ डू यू नो मेरी कोई वजह थी यहाँ आने की? अब तुम इतने घने जंगल में इतनी रात को बस ऐसे ही तो नहीं आओगे ना मिस्टर डैनी? हाँ, but what was your reason? तुमने अपनी वजह तो नहीं बताई। Yeah, I was looking for someone. Anyway, why did you come here? बस मेरी भी वही वजह समझो, मैं भी किसी की तलाश में ही थी। तलाश? किसकी तलाश? तुम्हारी, और किसकी? मेरी तलाश? But why? And how did you know कि मैं यहाँ मिलूंगा? क्योंकि मुझे अंदाजा था कि तुम यही मिलोगे। ये जंगल तुम्हारे घर के काफी पास है, नहीं? मेरे घर के पास है? How do you know where I live? ये सवाल तो तब तुमने मुझसे नहीं पूछा जब मैं तुम्हारे दफ्तर चली आई थी। You came to my office. पर कब? मिस्टर डैनी, वो झुमके यूं ही तुम्हारे पास चल के थोड़ी ना आ गए थे। वो झुमके रकीब ने दिए थे तुम्हें, नहीं? पर तुम्हें इतना सब कैसे पता चला मेरे बारे में कि मेरा घर कहाँ है, मेरा ऑफिस कहाँ है? अब तुम्हें तो पूरा रात समझ जानता है, नहीं? हाँ, but how does that justify you knowing everything about me? अब लोग तुम्हें जानेंगे तो तुमसे जुड़ी हुई हर चीज जानेंगे। क्यों? What is this? मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ and you're answering the questions with another question. What game are you playing here? And ऊपर से your explanations are so vague. कुछ भी समझ नहीं आ रहा मेरे। I'm sorry, Mr. Danny. मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। What do you mean मैं मजाक कर रही थी? दरअसल हुआ यूं कि मैं पास वाली सड़क पर थी, तभी मैंने कुछ देखा। देखा? क्या देखा? फायर। फायर? ओह राइट। पर यहाँ तो आग लगी हुई थी हर जगह, पर अब? हाँ, पर अब कुछ भी नहीं है, सारी आग बुझ चुकी है। राइट। तो आग तुमने बुझाई? नहीं, मेरे आने से पहले ही आग बुझ चुकी थी और तुम जमीन पर पड़े हुए थे। Yes, I fainted because of the smoke. तो कुछ पीना पसंद करोगे? Nancy, I don't think this is the right moment for a cup of tea. मैं तो पानी की सोच रही थी। पर तुम्हारा ख्याल अच्छा लगा मुझे। ये लो, अपनी प्यास बुझाओ। Thanks. बट मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा। ये जंगल तो काफी घना है, और फिर तुम्हें उतनी दूर से ये कैसे पता चला कि यहाँ कोई मुसीबत में है? क्या तुम भूल गए कि तुम कैसे गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे? शायद किसी से रुकने के लिए कह रहे थे। पीछा कर रहे थे ना तुम किसी का? Yeah, but he got away. तो चलें? What? मैंने कहा चलें या फिर पूरी रात इस जली हुई झोपड़ी के पास बितानी है? Yeah, let's go. तुम्हें तो चलने में दिक्कत आ रही है। क्या तुम्हें पैर में चोट लगी है? Yes, it was careless of me. मैंने impulse पर reaction ले लिया, which was obviously not very smart of me, और इसी वजह से that person got the better of me, और मेरी ये हालत हो गई। तो कौन था वो?
जिसे तुम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे? मर्डरर? आई डोंट नो वो कौन था, बट वो जो भी था ही वाज डेंजरस। इट्स लाइक उसे पता था कि मैं उसका पीछा करूंगा और इसीलिए उसने अपना जाल पहले ही बिछा रखा था। एंड आई वॉक्ड स्ट्रेट इनटू इट। कोई बात नहीं, ये चोर सिपाही का खेल तो चूहे बिल्ली की तरह होता है। कभी चूहा जीतता है तो कभी बिल्ली। Yes. Anyway, I want to thank you for saving me back there. अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम ये काम नहीं करते? Yes, obviously. वैसे मुझे लगता है तुम्हारी मंजिल अब करीब है। वो देखो, उन झाड़ियों के बीच से तुम्हारा घर दिख रहा है। Yes, you are right. And what? ये तो रूबी है। What is she doing here? अभी तक रूबी, तुम कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितनी देर से यहाँ खड़ी हूँ। और ये चोट कैसे लगी तुम्हें? चेहरे पर भी धूल लगी हुई है। आखिर हुआ क्या डैनी? रूबी, calm down. I'm all right. Well, yes, मुझे चोट लगी है, but it's nothing major. मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे पर चोट कैसे आई तुम्हें? Well, it's a long story. मैं जिसका पीछा कर रहा था, he had a trap set for me, and I walked right into it. और उसके बाद I was injured, और फिर बेहोश भी हो गया था। बेहोश? ओह माय गॉड, क्या तुम ठीक हो? Of course, रूबी, मैं ठीक हूँ, और मैं बेहोश धुएं की वजह से हुआ था। धुआं? तुम आग में फंस गए थे? मैंने तुमसे कहा था मत जाओ, पर तुम तो मेरी बात सुनो तब ना। हमेशा तो खुद की मर्जी करते हो। हटो जरा, देखने दो मुझे। कहाँ कहाँ चोट लगी है? रूबी, I think I told you कि मैं अब ठीक हूँ। मेरी हालत बुरी जरूर थी, but thanks to her, मैं अब ठीक हूँ। हर? कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? नैन्सी की। She was the one who came and saved me. नैन्सी? ये नैन्सी कौन है? She's right behind me, रूबी। आ रही होगी। Wait for her. कहाँ कोई आ रहा है डैनी? तुम क्या बोले जा रहे हो ये? What? But अभी तो वो मेरे साथ यहाँ तक आई थी। Where did she go? डैनी, तुम ठीक हो ना? What do you mean? क्या? What do you mean? अंधेरे में न जाने किसको ढूंढ रहे हो तुम? और नाम तक दे रखा है उसे, नैन्सी। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? ये क्या इमेजिनेशन है? Shut up. I'm not making this up. अच्छा, तो कहाँ मिले थे तुम इस नैन्सी से? मरोत्सव। ओह, तो कहीं ये वही तो नहीं है जिसने तुम्हारे शर्ट पर चाय गिराई थी? Yes, she was the one. बहुत खूब। तो अपनी गलतियां छुपाने के लिए तुमने एक इमेजिनरी कैरेक्टर का इजाद कर लिया है, नैन्सी। डैनी, मुझे तो लगता है तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। Shut up, Ruby. I told you I'm not making this up. She was the one who saved me from the fire. अगर वो नहीं होती, then I might not have come back home. अच्छा, तो कहाँ है वो? मुझे तो नहीं दिखी। She must have returned home, Ruby. Use your common sense. बहुत अच्छा, सही है। यहाँ मैं अपने पापा से लड़ झगड़ के यहाँ खड़ी तुम्हारा इंतजार करती हूँ, और जब तुम आते हो तो न जाने किस नैन्सी के ख्यालों में डूबे मिलते हो। Just drop it, Ruby, will you? वैसे भी, I need to rest. I need to get home. हाँ तो चलो ना, मैंने कब मना किया है? तुम ही खुद उस नैन्सी के इंतजार में खड़े हो। I'll go and take rest now. You should go home. होम? क्या मतलब? अपनी हालत देखी है तुमने? मैं आज रात यहीं रुक रही हूँ। No, Ruby. I think you should go. Your father might be worried. पर डैनी, मैं बोल रही हूँ ना, मैं रुक सकती हूँ। So just let me stay and take care of you. अरे, तुम दोनों आ गए? क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम दोनों? देखिए ना आंटी, डैनी मुझे घर जाने को बोल रहा है, और मैं कह रही हूँ कि डैनी। Mom, रूबी के पापा चिंता करेंगे, so I think she should go. पर आंटी, मैंने पापा से बात कर ली है, तो मैं यहीं रुकूंगी। डैनी बेटा, अगर रूबी का मन है तो उसे रुकने दे। वैसे मैं सोने जा रही हूँ, तुम दोनों अपना झगड़ा निपटा लेना। सुन लिया डैनी, मैं आज रात यहीं रुक रही हूँ, और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। Ruby, I don't need your help, so please just leave. फाइन, तुम्हारी बातें कभी कभी ना बहुत तकलीफ देती है डैनी। अगर तुम यही चाहते हो कि मैं यहाँ ना रुकूं, सो फाइन, मैं जा रही हूँ। पिछली रात की घटना ने डैनी को एक जोर का झटका दिया था,
जिसके बाद से उसके दिमाग में जाने कितने सवाल उठ खड़े हुए थे, पर कहीं ना कहीं उनमें से कुछ सवालों के जवाब भी आने शुरू हो गए थे। जिसके बाद अगली सुबह अपने दफ्तर में बैठा डैनी पिछले दिनों हुई घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। What's going on? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सारी थ्योरीज वैसी की वैसी रह गई है। इन द बिगिनिंग आई थॉट मर्डरर मुझे मरु उत्सव में बुलाना चाहता है, पर मरु उत्सव जाने पर भी मेरे हाथ कोई क्लूज नहीं लगे। इनफैक्ट मरु उत्सव में लाश मिलने की अगले दिन से मुझे वहां कुछ मिला ही नहीं। नो क्लूज, नो फॉलो अप्स, नथिंग। Was I wrong? तो क्या मेरी थ्योरी गलत थी? And what about that person who I chased yesterday? What is his game? कल जो भी उसने किया, उसे देख के तो it was very clear that he wanted me dead. तो क्या मर्डरर वही है? मेरी मां पर हमला करने वाला और राजसमंद में मर्डर्स करने वाला? Are both the same person? This is so confusing. पर मरु उत्सव और झाड़ियों में दौड़ने वाले उस इंसान में कुछ भी तो कॉमन नहीं है। मरु उत्सव इज फार फ्रॉम माई होम। ये जंगल मेरे घर के पास है। मरु उत्सव में रोशनी ही रोशनी है और ये जंगल अंधेरा। एक भी कॉमन थ्रेड नहीं है इन दोनों जगहों के बीच। तो फिर वेट, एक कॉमन थ्रेड है। How did I miss it? Nancy, she is the one जो मुझे दोनों जगह पर मिली थी। मरु उत्सव में उस लाश के मिलने के अगले दिन ही she was the one I met, और फिर अगले दिन I met her, और कल रात जब मैं बेहोश हो गया था she was there again. What is the meaning of this? Was that all a coincidence? या फिर there is something very dark about this? मरु उत्सव में नैन्सी का मिलना इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि एनीवन कैन गो टू मरु उत्सव, पर आधी रात को सुनसान जंगल में किसी का मिलना दैट इज वेरी सस्पिशियस। I hope I'm not jumping to conclusions, but Nancy is somehow involved in all this. I mean, I know उसने एक कहानी बताई थी मुझे कल कि कैसे उसने दूर से आग देखी and heard my shouts and came for my help, but still मेरी आवाज किसी और इंसान ने क्यों नहीं सुनी? सिर्फ नैन्सी नहीं क्यों? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि she was already present there जब मैं जंगल में था। Does that mean she was the one जिसने घर में पत्थर फेंका था? But why? Why would she hurt my mom? And why would she murder people? I mean, अगर वो मर्डरर है तो उसके पास पूरा